नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भीष्म पितामह ने किस थाली का भोजन करना शुभ माना जाता है और किस थाली का भोजन करना बहुत ही अशुभ और दरिद्रता की ओर ले जाता है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह देवव्रत गंगापुत्र भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे हुए थे, बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने अर्जुन को थाली में भोजन करने के उपलक्ष्य में थाली में भोजन करने के कई कारण बताए थे और थाली में भोजन, कैसी थाली में भोजन करना चाहिए और कैसी थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, इन तमाम बातों पर उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था। तो दोस्तों, हम उसी ज्ञान में से आपको कुछ छोटी सी बातों का विवरण बताएंगे। छोटी सी बातें हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसी थाली में भोजन करना बेहद ही अशुभ और बहुत ही दरिद्रता से भरा हुआ माना गया है। तो दोस्तों, आइए हमारी इस रिपोर्ट में जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों, महाभारत युद्ध में जब गंगापुत्र भीष्म देवव्रत भीष्म जब सरसैया पर लेटे हुए थे, तब उन्होंने अर्जुन से थाली में कुछ ऐसी थाली हैं जिनमें भोजन करना अच्छा बताया था और कई में भोजन करना बहुत ही बुरा और दरिद्रता से भरा हुआ बताया था। तो कौन सी ये थाली हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, कभी भी उस थाली में भोजन नहीं करना चाहिए जिसको किसी ने पैरों से मार दिया हो या पैरों को लांघ कर चला गया हो। ऐसी थाली में भोजन करने से दरिद्रता आती है। और आपको हम बता दें कि इन तमाम बातों को हम पौराणिक मान्यता और धार्मिक मान्यता के अनुसार ही आप तक पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी थाली दरिद्रता और अशुभता से भरी हुई होती है। जिस थाली में किसी ने लात मार दी हो और आपने उस थाली में भोजन कर दिया हो, ये ऐसा भोजन करना आपको दरिद्रता की तरफ खींचता है। दोस्तों, उस थाली में भी भोजन करना बहुत ही दरिद्रता से भरा माना जाता है जिस थाली को कोई लांघ कर चला गया हो और आपने उस थाली में भोजन कर लिया हो। तो दोस्तों, ये जो बातें होती हैं, इन तमाम बातों का जब विश्लेषण निकाला जाता है, इन तमाम बातों की जब जानकारी निकाली जाती है, तब पौराणिक मान्यताएं ये बताती हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये वास्तव में आज भी उतनी ही कारगर हैं जब इन चीज़ों का प्रचलन चला था। जब इन चीज़ों कई बार आपने देखा होगा, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो अगर किसी ने खाना लांघ दिया है तो उस खाने को छोड़ कर चले जाते हैं, उस खाने को खाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ऐसा खाना होता है वो कीचड़ के समान होता है। ऐसा खाना कीचड़ के समान माना गया है। तो दोस्तों, कभी भी ऐसी थाली में भोजन नहीं करना चाहिए जिस थाली को कोई लांघ कर चला गया हो। जिस थाली को कोई लांघ कर चला जाता है तो ऐसा भोजन कीचड़ के समान माना जाता है। दोस्तों, और हम आपको बता दें कि ऐसी बात बताई, जब ऐसी थाली में अगर आप भोजन करते हैं तो आप दरिद्रता की तरफ खिंच जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि महाभारत में बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी थाली में बाल निकल आता है, आप उस थाली में भोजन कर रहे हैं, भोजन में कभी बाल निकल आता है, तो उस थाली को वहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि माना जाता है कि अगर किसी भी थाली में बाल निकल आए और उसको आप भोजन उस थाली में करते रहें, या कह सकते हैं कि बाल वाली थाली में आपने भोजन करते रहते हैं, तो ये दरिद्रता होती है और ये दरिद्रता की तरफ आपको खींचता है। तो कभी भी उस थाली में भोजन नहीं करना चाहिए जिसमें कभी भोजन में बाल या कभी थाली में बाल निकल आए, तो उस भोजन को वही छोड़ देना चाहिए या कचड़े में डाल देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस थाली में भोजन करना अच्छा नहीं माना जाता जिस थाली को कोई
अगर आप भोजन कर रहे हैं, उस थाली को किसी ने टोक दिया है तो उस थाली को भी अच्छा नहीं माना जाता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन तमाम जो भी बातें हैं मैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बता रहा हूं। कई लोग इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इन तमाम पौराणिक चीज़ों पर विश्वास और भरोसा करते हैं तो वास्तव में ये चीज़ें आज भी कारगर हैं और आज भी उतनी ही ज़्यादा मानने वाली हैं, उतनी ही ज़्यादा योग्य हैं जितनी पहले थी। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जो भोजन होता है, कई लोग भोजन करते वक्त बोलते नहीं, ऐसा वो मानते हैं, तो उस पर भी हम एक अपनी वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भोजन कौन सी थाली में करना चाहिए और भोजन कौन सी थाली में नहीं करना चाहिए। दोस्तों कभी भी किसी की जूठी थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भाई भाई आपस में भोजन करते हैं तो उस भोजन को अमृत के समान माना गया है, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई के साथ भोजन करता है या एक भाई दूसरे की थाली में भोजन करता है, ऐसी थाली को अमृत के समान माना गया है। उस थाली में भोजन करना किसी अमृत पान से कम नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाभारत काल में जब लाक्षागृह का समय था और पांडव जो थे वो ब्राह्मण का वेश रखकर जब द्रौपदी को स्वयंवर में विवाह करके लाए थे, तब उनकी माता ने बिना कुछ जाने समझे उनको 5 भागों में बांटने के लिए कह दिया था, क्योंकि पांडवों की आत्माएं सब बराबर थीं, पांडवों की आत्माएं सेम थीं। तो ये माना जाता है कि भाई भाई की थाली में भोजन करना किसी अमृत से कम नहीं होता, ये अमृत के समान ही होता है। ऐसा करना बहुत ही आपको संपन्नता और सुखी जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करता है, क्योंकि भाई और भाई की थाली में भोजन जो होता है वो महाभारत काल से ही आज तक लोग इस चीज़ को मानते हुए आ रहे हैं। और दोस्तों कभी भी पति पत्नी एक साथ भोजन ना करें। ऐसा करने से दरिद्रता आ सकती है, ऐसा करने से आप पर कई प्रकार की परेशानियां आ सकती हैं। कई लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि पति पत्नी को एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। पत्नी को हमेशा पति के बाद ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख संपन्नता आती है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि भोजन करने के ये तरीके, भोजन करने में मतलब किस प्रकार की थाली का इस्तेमाल करना चाहिए। तो और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भोजन होता है वो हमारे शरीर में एनर्जी देता है, क्योंकि भोजन हम करते हैं एनर्जी पाने के लिए। कभी भी भोजन इतना ना करें, क्योंकि ज़्यादा खाने वाला भी इंसान दरिद्रता की तरफ घिर जाता है। भोजन हमेशा अपनी नीड के अनुसार, मतलब आपकी जितनी क्षमता और आप जितना सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए भोजन किया जाता है, ना कि भोजन और भोजन की जो मात्रा है वो अगर आप ज़्यादा भोजन करते हैं तो ये आपको बीमारियों की तरफ खींचता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप कोई अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं पूरा भरोसा करता हूं कि मैं अगले वीडियो में आपका वो उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।